क्या बनना चाहते हैं पढ़कर? CBI। क्या बनना चाहते हैं पढ़कर? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि RSS से बढ़िया है किसी कोचिंग सेंटर में भेजिए, कुछ सिखाइए, कुछ पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, लड़ने से कभी कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। युवा यहाँ मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। आप स्कूल की तरफ से आए हैं? हाँ जी। कोचिंग का नाम क्या है? महाबोधि कोचिंग क्लासेस। बच्चों को संसद मार्ग लेके आए हैं, ये इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि बच्चों को बचपन से पता होना चाहिए कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। इस देश के जो मूल निवासी हैं वो देश को राज करने के लिए बने हैं, और इन बच्चों को अगर पता ही नहीं होगा कि संसद का रास्ता किधर से जाता है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा ना। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके मुक्तिदाता और हमारे सबके प्रिय बाबा साहब अम्बेडकर के आज जन्म जयंती पे हम लोग यहाँ पे इसलिए ही आए हैं कि सबको पता रहे संसद कहाँ पर है, बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है, और देश की दिल्ली के अंदर जो इन सब बच्चों के पेरेंट्स ने अलाउ किया आने के लिए? हाँ, सब अलाउ करते हैं। कईयों के पेरेंट्स साथ में आए, कईयों ने खुद भेजा है, और ये अब से नहीं आ रहे, पिछले 5 सालों से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। फिर तो इनको पता होगा डॉक्टर अम्बेडकर कौन है। आप बिल्कुल सबको पता है, आप पूछ सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अंश। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। क्या बनना चाहते हैं पढ़कर? फौजी। फौजी बनना चाहते हैं। आप कौन सी क्लास में? 4th। क्या बनना चाहते हैं पढ़कर? क्या बनना चाहते हैं? CBI। अच्छा, CBI ऑफिसर। इन बच्चों के पेरेंट्स आप लोग हैं? तो कैसा लग रहा है मैम, आप अपने बच्चे को शुरू से ही अम्बेडकर के बारे में, तमाम महापुरुषों के बारे में पढ़ा रही है? अच्छा लगता है, हमें खुशी मिलती है। हम तो क्या मतलब कैसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको लगता है कि बहुजन महापुरुषों को पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाना चाहिए? उनसे यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को आगे बढ़ाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, मतलब अच्छा काम करें आगे को बढ़ के। जो भी अम्बेडकर ने किया वो भी मतलब सोचते हैं कि करें, बच्चे भी हमारे भी थोड़ा नाम उठाएं, नाम रोशन करें अपने माँ बाप का। तो ये महाबोधि कोचिंग सेंटर आप चलाते हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि आपको आना चाहिए यहाँ पर? ये आइडिया भैया नहीं दिया है हम सब बच्चों को। अच्छा, क्या क्या सिखाया जाता है आपको अपनी कोचिंग सेंटर में? पहले तो पढ़ाई भी सिखाई जाती है, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में भी सिखाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी सिखाया जाता है। बहुत सारी शिक्षा दी जाती है हमें तरह तरीके की, तो हम उससे प्रेरित होकर आए हैं। मतलब आपकी सोसाइटी में ऐसा तो नहीं है कि आप अम्बेडकर को मानती है तो आपको बाइकआउट कर दिया जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी सब लोग मानते हैं। प्राउड फील होता है? हाँ, यस यस जी। मैं शर्माई हूँ, पर फिर भी जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे पता नहीं था गौतम बुद्ध के बारे में, ना डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। जब मैं आई थी तो मुझे पता चला, फिर मैंने पेरेंट्स ने अलाउ किया यहाँ आने के लिए? हाँ, उन्होंने भी अलाउड कर दिया। जब इनके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने काम किया है, तो फिर मम्मी ने भी कहा अच्छी बात है, तुम लोग जाओगे, हमें भी अच्छा लगेगा, इसलिए हम आए। किस किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं बच्चों को? आप A फॉर अम्बेडकर सिखा रहे हैं, B फॉर बुद्धा सिखा रहे हैं। चैलेंजेस तो अभी से 5 साल पहले से शुरू हुए थे, जब हमें ये दिमाग में आइडिया आया कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। क्योंकि हमको पता है, ये लगा कि भाई बच्चे हैं, अगर बच्चों का जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है, हमारे भारत का फ्यूचर डिसाइड होता है उससे। तो बच्चों को पढ़ाने का हमने शुरू किया। अब स्टार्टिंग में टीचर्स की बहुत कमी पड़ी, टीचर नहीं मिलते थे क्योंकि सबको सैलरी चाहिए होती थी, और हमारा ये कोचिंग सेंटर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को जैसे हमने मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया तो साथ में सबने बोला कि भाई नहीं चलेगा, 2 दिन पढ़ाएंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे। पर जब एक बार ही चलने लगा, लोग जुड़ने लगे, तो आज हमारे पास 5-6 टीचर भी हैं जो मुफ्त में सेवा करते हैं। उसके अलावा पेड टीचर भी हैं। उसके बाद कई लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं इसके अंदर, और बच्चे हैं, ये हमारी 10th क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए, आप बच्चों को देखिए, जो बच्चे यहाँ पर 10th क्लास के हैं वो छोटे बच्चों को कंसीडर करते हैं आगे पढ़ाने के लिए। तो सर, किस तरीके से आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहते हैं कि अम्बेडकर को अगर आप अपना नाम करेक्ट करके प्रेजेंट करेंगे तो आपके साथ भेदभाव होगा? अम्बेडकर को आप साथ रखते हैं तो भेदभाव नहीं होता है। वो लोग जलते हैं, वो लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अम्बेडकर एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है, और विचारधारा ऐसी होती है जो दिन पर दिन मजबूत होती जाती है। अम्बेडकर लगाने से बच्चों के, आज ये बच्चे जो एक समय पे अम्बेडकर का नाम भी नहीं जानते थे, आज अम्बेडकर की किताबें पढ़ते हैं, फूले की किताबें पढ़ते हैं, और तमाम हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं सबको पढ़ा जाता है और सबके बारे में सीखा जाता है। तो बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं उन सभी चीज़ों से,
और हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे आने वाले समय में इस कोचिंग का 5 साल में कितने बच्चे आपकी कोचिंग सेंटर में आए? ऑलमोस्ट 200 प्लस हो चुके हैं और हमारे पास 2 ब्रांच है, एक विश्वास नगर भीम गली में है और एक गली नंबर 13 में है, दोनों ही विश्वास नगर के अंदर आती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को आरएसएस की शाखा में भेजते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आरएसएस से बढ़िया है किसी कोचिंग सेंटर में भेजिए, कुछ सिखाइए, कुछ पढ़ाइए, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। लड़ने से कभी कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हमेशा पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। अब बच्चा पढ़ेगा तो उसका परिवार कुछ सीखेगा, उसका समाज कुछ सीखेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हमको अपना काम देश के हित में करना है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है हम सर्वप्रिय और सर्व अंत में भारतीय हैं। जय आप लोग सब जय भीम बोलिए एक बार माइक में। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो, जय 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 भीम। तो ये देखिए, ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। जहाँ पे हम अपने बच्चों को कर्मकांड की तरफ ढकेल रहे हैं, आरएसएस की शाखा भेज रहे हैं, वहाँ पर हम बच्चों को बहुजन समाज के नेताओं, महापुरुषों के बारे में पढ़ा रहे हैं। जब हमारा बच्चा बचपन से ही संसद मार्ग जानेगा तो सोचिए वो बड़ा होकर कहीं ना कहीं राज्यसभा जाएगा, संसद जाएगा, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक जाएगा। इसलिए बहुजन समाज के बच्चों को जागरूक होने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर के कोट से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारी स्टोरी पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।